ओके। हेलो एवरीवन, आफ्टरनून सबको। जो लोग भी मुझे देख पा रहे हैं प्लीज़ यहाँ पर हाई एक कमेंट में लिख दीजिए। हेलो। अच्छा, मैं अगर बोल रही हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है ना सबको? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो सब? हेलो। ओके। अच्छा, कुछ और पीपल भी ऑनलाइन आ रहे हैं तो हम उनका थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फैन की आवाज़ आ रही है। गुड आफ्टरनून भूमिका। हेलो खुशहाली। ओके। ओके, गुड आफ्टरनून। हेलो जल्पा। अच्छा, थोड़ा 2-3 मिनट के लिए हम रुकेंगे, फिर हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इट्स ओके। फैन ऑफ कर दिया है मैंने अभी, तो आपको अब सुनाई देगा। अच्छा, तो क्या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मैं निधि हूँ, क्वेस्ट अलायंस से जुड़ी हूँ, ठीक है? तो आज आपको एक टॉपिक के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, जिसे हम कहते हैं हेल्थ, सेफ्टी एंड हाइजीन पे, ठीक है? तो क्या आप लोग हेल्थ के बारे में क्या जानते हो? फिलहाल आपकी हेल्थ कैसी है? फिलहाल अगर हम अभी जो फेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अभी आपकी हेल्थ कैसी है?
क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेगा, रिप्लाई दे सकते हैं कि आपके सबकी हेल्थ कैसी है अभी? ओके, भारती केयर हेल्थ इज ऑल अबाउट टू केयर ऑफ आवर बॉडी. ओके, ओके, हेल्थ अच्छी है. ओके, ओके, स्टेइंग एट होम. ओके, तो हेल्थ क्या होता है? व्हाट इज हेल्थ? वर्ल्ड अबाउट कोविड. यस सर, हम सब यही सिचुएशन से हम फेस कर रहे हैं सब अभी. मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी है अंजलि. ओके, तो आपके हिसाब से अगर हेल्थ वर्ड जो है, ठीक है, तो हेल्थ क्या होता है? हम हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं? हम हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं? क्या कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? टू टेक केयर अबाउट आवर बॉडी. ओके, हम हेल्दी पर्सन किसे कहेंगे? जिसे हम स्वस्थ कहते हैं, तो हम स्वस्थ किसके लिए हम यूज कर सके? ओके, हेल्थ जो है वो हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हमें एक डेफिनेशन मिली है, राइट? कि जो पर्सन फिजिकली हो यानी कि शारीरिक हो, मेंटली हो यानी कि मानसिक हो, और सोशली हो जैसे कि सामाजिक हो, राइट? जिसे हम फिजिकली स्ट्रांग बोलते हैं, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग कहा जाता है ना? तो ये डेफिनेशन हमें WHO से मिली है, जो हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? फिजिकल अगर आप देखा जाए तो हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस जो होता है, जो हम लोग दिखते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी आईज जो है, जब आईज की कलर जो होते हैं, आँख के जो कलर, आईज के जो कलर होते, फिर हमारे जो लुक्स जो होता है, राइट? फिर हमारा जो एज और हाइट जो होता है वो वेज के हिसाब से होता है, ठीक है? तो ये जो हमारा जो होता है वो फिजिकली हम लोग स्ट्रांग होते हैं, जो अगर हमारा सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है, तो हमारी हेल्थ अच्छी है, ठीक है? अगर मेंटली हेल्थ देखा जाए तो जिसे हम मानसिक कहते हैं, मानसिक स्वस्थ हम जो कहते हैं, ठीक है, तो वो इंसान तब मानसिक स्वस्थ कहलाता है जब उससे कोई भी डिप्रेशन नहीं होता है, जब उसे कोई स्ट्रेस फील नहीं होता है, ठीक है? फ्री फ्रॉम स्ट्रेस कहते हैं उसे कोई भी टेंशन नहीं होती है, तो उसे हम मानसिक कहेंगे. फिर आता है सोशल वेलबींग. सोशल वेलबींग जैसे कि सामाजिक में, अगर वो सोसाइटी में एडजस्ट हो रहा है, सोसाइटी में अगर वो एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, तो वो सोशली जो काम कर रहा है, छोटे मोटे काम में, जो अपने रिलेटिव्स को या फिर अपने नेबरहुड पड़ोस में अगर काम कर रहा है थोड़ा सा, तो उसे हम सोशल वेलबींग कहेंगे, ठीक है? तो उसे कहेंगे हम सामाजिक स्वस्थ कहेंगे, ठीक है? और जिससे कोई रोग नहीं होता है, नो डिसीज, तो उसे कहते हैं हेल्दी पर्सन, जिसमें हम ये चीज़ें
अच्छी तरह से देख रहे हैं, वो फिजिकली है, मेंटली है और इमोशनल स्ट्रॉन्ग भी है, उसे कोई रोग नहीं है, डिजीज नहीं है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हेल्दी पर्सन। ओके, हाँ, जो पूरी तरह से फिट हो। यस यस, राइट आशु। हाँ, तो अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप लोग हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करते हो घर पे? अगर आपको हेल्दी रहना है तो क्या क्या करते हो? क्या कोई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेगा कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आप घर पे क्या कर सकते हो? अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो आप क्या कर सकते हो? योगा, ओके, एक्सरसाइज, ओके, हेल्दी फूड, ओके, ईट वेजिटेबल्स एंड एक्सरसाइज, ओके, करेक्ट, ओके, सही है, सही जा रहे हैं। स्ट्रेस फ्री रहना, ओके, गुड फूड, ओके, ओके, मेडिकेशन, ओके। तो आप लोगों को पता है कि हेल्दी रहने के लिए हमें ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पर तो हमें अच्छा खाना भी खाना चाहिए जो फूड न्यूट्रिशियस हो, जैसे कि डाइट फूड है, आप फल भी खा सकते हो जैसे कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है, आप वेजिटेबल्स भी खा सकते हो जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है और इम्प्रूव भी हो सकती है, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जो होती है वो आप खा सकते हो। ओके, ओके, मॉर्निंग में जल्दी जग जाना, ओके, 8 hours ऑफ स्लीप, यस उमेहानी, करेक्ट, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, हाँ, अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा जो बॉडी है वो भी हम हेल्दी रह सकेंगे। अगर थॉट्स भी हम जो ले रहे हैं आसपास से, हमें जो थॉट्स आ रहे हैं उसे भी पॉजिटिव लेना चाहिए, तभी भी हम हेल्दी रह सकते हैं। ओके, ओके, तो क्या मैं कुछ टिप्स दे सकती हूँ गुड हेल्थ के लिए? हेलो पुष्पा बेन। हाँ, तो कुछ टिप्स है अच्छा हेल्दी रहने के लिए, तो कुछ अच्छी बातें हैं जो हम कर भी सकते हैं, ठीक है, हम फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम उनसे बात शेयर भी कर पाए तो उससे हमारा क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है, ठीक है, कुछ बात ऐसी होती है जो हम घर पे नहीं कह पाते बट हम हमारे फ्रेंड्स से शेयर करते हैं, तो हम फ्रेंड्स के साथ जब शेयर करते हैं तो तब हम लोग पूरा फ्री, स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, है ना? तो फिर क्या होता है, अगर अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो 8 to 9 hours का स्लिप आपको सोना होगा, ठीक है, तभी आप जो आपका जो सिस्टम है, जो बॉडी फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क करेगा। उस टाइम पे अगर आप, जब आप सो रहे हो, 8 घंटे की आप जब नींद ले रहे हो, उस समय हमारे जो इम्यून सिस्टम जो होता है, अंडर बॉडी पार्ट्स में जो सिस्टम्स जो होते हैं वो कहीं डिजीज से फाइट कर रहे होते हैं उस टाइम पर, राइट? तो 8 घंटे की नींद जरूरी है लेना, ठीक है। फिर होता है
कि अगर किसी को हार्ट डिजीज होता है तो उसे भी हमें बचा सकता है, ठीक है, जिसे हम हृदय रोग कहते हैं। सोने से कई सारी जो बीमारियां होती है वो स्प्रेड नहीं होती है, उससे हम अच्छे हेल्दी से रह पाते हैं, ठीक है, जिससे हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है सोने से, है ना। ओके, एक्सरसाइज तो आपने बोल दिया कि हम लोग अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आपको डेली करना होगा। डेली एक्सरसाइज एटलीस्ट आप दिन में एक बार भी करते हो, 1 आवर भी करते हो तो इनफ है आपके लिए, ठीक है। डेली 1 आवर अगर आप योगा करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हेल्थ को इम्प्रूव करना है और अच्छे तरीके से, तो आप उसे कैसे करोगे? अगर आप सोचते हो कि मेरी हेल्थ और बेटर होनी चाहिए, तो और क्या चीजें करते हो आप? क्या कोई कमेंट बॉक्स में आंसर देगा? अगर आपकी हेल्थ इम्प्रूव होनी चाहिए तो उसके लिए आप कौन सी चीजें करते रहते हो? अगर आप जानते हो तो कोई भी कमेंट बॉक्स में ओके, पानी ज्यादा पीना चाहिए। यस अंजलि, करेक्ट, पानी ज्यादा पियेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओके, और कोई? योगा से अलावा कोई और कुछ एक्टिविटी कर सकते हो आप? जैसे कि आप रीडिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई बुक और मैगजीन भी पढ़ सकते हो, कोई कॉमेडी बुक्स भी रीड कर सकते हो आप लोग, है ना। हाँ, अनहेल्दी सिचुएशन से हमें दूर रहना है, राइट राइट राइट। होममेड फूड, टेक टाइम टू ड्रिंक वाटर, ओके, डेली रूटीन, अच्छा, सही है। प्रॉपर डाइट एंड डेली एक्सरसाइज, ओके, अच्छा खाना, ओके ओके, योगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, हेल्दी, ओके, नो नेगेटिव थिंकिंग्स, यस, सही है। टाइम टू टाइम मैनेजमेंट रखना, ओके, लिक्विड लाना चाहिए, ओके, ओके, हाँ, तो ये जितनी भी सारी आप चीज़ें जो आप बोल रहे हो ना, खाना टाइम पर होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग्स होना चाहिए, और घर में ही वॉक करना है, हाँ, अपने बॉडी मूवमेंट्स को भी चालू ही रखना है, ठीक है। खाने के बाद हम तुरंत बेड पे जाके सो जाते हैं तो वो अच्छी हैबिट नहीं होती है ना। तो ये चीज़ें भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो कुछ चीजें ध्यान में लेनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव रहना है, ओके। हमने हेल्थ के बारे में तो बात कर ली, तो अब आती है बारी सेफ्टी की, ठीक है। सेफ्टी क्या होता है आपको अगर पूछा जाए तो आप कैसे सेफ रहते हो? सेफ्टी आपके लिए इम्पोर्टेंट है? नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, ओके। सेफ्टी के बारे में आप क्या जानते हो? क्या मुझे कोई बताएगा कि हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? अवॉइड जंक फूड, ओके। हाँ, तो सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? हमारी खुद की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? हाँ, बचाना, पर हम हमारा पर्सनल सेफ्टी कैसे हम रख सकते हैं? हाँ, इम्पोर्टेंट है।
सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सेफ्टी आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सेफ्टी आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना ज़रूरी है? सही। और कौन सी चीज़ें जो होती है जो हमें सेफ रखती है? अच्छा, सेफ्टी, अगर हम सेफ्टी की बात करें तो अगर जब हम घर पे रहते हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो होती है हमारे आसपास में, तो हम ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, जब मम्मी घर पे सब्जियां काटती है ना, सब्जियां छुरी से काटती है और उस काटते समय वो टीवी देखती है, ठीक है। अगर वो टीवी देखती है तो उस टाइम पे उसका कंसंट्रेशन टीवी में होता है, सब्जी काटने में नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, हाथ में लग सकती है ना, बर्न हो सकता है, हाथ में हर्ट भी हो सकता है, ठीक है। हेल्थ की बातें पूरी हो गई है, हम सेफ्टी पे आ गए हैं। यस, कीप आवर बॉडी नीट एंड क्लीन। हाँ, तो ये सेफ्टी के कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विच जो है हमारे घर में, ठीक है, अगर हम उसको गीले हाथ से छू रहे हैं तो हमें शॉक भी लग सकता है और हमें वाइब्रेशंस भी हो सकता है, जिससे हमें हाथ साफ करके ही उसको टच करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है, सेफ्टी के लिए अवेयर होना ज़रूरी है अब लोगों और चीज़ों से, और क्या सही है? ओके, सही है या गलत? ओके, जैसे कि अगर हम जब हम कहीं पे काम करते हैं, ठीक है, कहीं जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग सेफ्टी का ध्यान नहीं रख पाते हैं, राइट। उस टाइम पर हम लोग फोन यूज करते हैं, जो वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, जहां पर फोन यूज करना आपको मना किया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको वहाँ इंफॉर्मेशन वो भी लगी होती है, कुछ साइंस बोर्ड्स भी लगे होते हैं, जो उसको देख के आप लोग प्रिकॉशन ले सकते हो, आप सेफ रह सकते हो, ठीक है। फिर आप अगर रोड पे ट्रैवलिंग कर रहे हो, रोड पे टू व्हीलर्स चला रहे हो, तो उस टाइम पर भी आपको ये याद रखना है कि हम फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग रोड, जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग रोड का यूज करिए, ठीक है। और फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स सभी को फॉलो करनी है, अगर आप फॉलो करोगे तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, है ना। तो आपको एक्सीडेंट्स कम करने के लिए आपको ट्रैफिक रूल्स का ध्यान भी रखना चाहिए, जहाँ पर भी साइन बोर्ड्स लगे होते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल करो, और प्लीज़ उसको ज़रूरत अपने बोलते हैं ना, ज़रूरत के लिए होता है, सेफ्टी साइंस जो बोर्ड हमारे लिए ही होता है, ठीक है, जैसे कि हम वो एरिया में एंटर ना हो सके। कुछ साइंस होती है जैसे कि क्या आप साइंस देख पा रहे हो? अच्छा, आप साइंस देख पा रहे हो? पहला जो साइन बता रहा है वो स्टॉप का है, ठीक है। हाँ, ये कुछ साइंस एंड सिंबल्स जो है जो मैंने ड्रॉ किए हैं, तो आप देख सकते हो कि ये सारे आप सिंबल्स आप डेली लाइफ में देखते होंगे, है ना। यस, तो कुछ साइंस एंड सिंबल्स को हम कैसे पहचानेंगे? अगर ऐसे सेफ्टी साइंस अगर दिए हमें तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? उसके भी कुछ कलर्स होते हैं, है ना। तो कलर्स होते हैं, तो जैसे कि प्रोहिबिशन साइन, ठीक है,
प्रोहिबिशन साइन का जो कलर जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। वो एरिया आपके लिए प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, खतरे वाला है। फिर आता है यस डोंट स्मोकिंग, ओके, डोंट स्मोकिंग के सिंबल्स होते हैं, ओके। फिर आता है मैंडेटरी, जो बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट साइन के सिंबल्स होते हैं। अगर आप रोड पे ट्रैवलिंग कर रहे होते हो तो वहाँ पर भी होंगे, और आप काम जॉब मतलब कहीं फैक्ट्री या इंडस्ट्री या फिर कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी लिखा होगा। आरटीओ की एग्जाम में भी यही साइंस आते हैं। यस सर, सही बोला आपने। आरटीआई के हमें इवन टेस्ट में भी पूछे जाते हैं कई सिंबल्स, पर कई लोग आंसर्स नहीं दे पाते हैं, है ना। तो मेरे लिए आपको एक क्वेश्चन है। पहला जो सिंबल है वो क्या कहना चाहता है? पहला जो सिंबल है वो क्या कहना चाहता है? वन वे साइन नहीं, वन वे साइन तो नहीं है। वन वे साइन नहीं है, यहाँ हॉर्न प्रोहिबिटेड है। हॉर्न प्रोहिबिटेड मतलब आप पे हॉर्न नहीं बजाना है ना। फिर सेकेंड सिंबल है, सेकेंड उसके नीचे वाला सिंबल जो है वो क्या कहता है हमें? ये वाला सिंबल हमें क्या कहता है? राइट जाना है, डोंट स्मोकिंग नहीं। यहाँ पर कंपलसरी आपको हॉर्न बजाना है, ठीक है। फिर सेकेंड सिंबल किसका है? राइट टर्न, ओके। फिर उसके बाजू वाला कांट सी, आप देख पा रहे हो? ओके ओके, हाँ, तो ये कुछ सिंबल्स है जो हमें ट्रैफिक के टाइम दिखते हैं, राइट। ओके, अच्छा, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आर यू सेफ? आप सेफ फील करते हो कभी जब आप रोड पे ट्रैवलिंग कर रहे हो? तो आर यू फील सेफ? Are you feel safe? Are you safe? Okay. क्या आप ऐसा फील करते हो कि आप सेफ फील जब ड्राइव करते हो तो सेफ ड्राइव करना चाहिए? ओके, अच्छा, ये भी कुछ सिंबल्स है जो आप मुझे कमेंट में आंसर दे सकते हो वन बाय वन, ठीक है। पहला वाला सिंबल हमें क्या बताता है? पहला वाला सिंबल हमें क्या बताता है? ओके, फील सेफ, ओके, अच्छा, ओके, वी ऑल आर फीलिंग सेफ राइट नाउ, है ना। तो अभी हम ये सिंबल को देख लेते हैं कि पहला वाला जो सिंबल है वो क्या बताता है हमें। यस भारती, हाँ, अगर हम हेलमेट पहनते हैं तो सेफ रहता है, ओके, हेलमेट तो पहनना जरूरी है, ओके। टू साइड बट सिग्नल वे, ओके। फिर सेकंड वाला क्या बताता है? सेकंड वाला डोंट टेक यू टर्न, यस राइट। और थर्ड वाला है, थर्ड सिंबल हमें क्या मैसेज दे रहा है? थर्ड सिंबल से हमें क्या पता चल रहा है?
नहीं दिखा, ये देख रहो, ये लो, अब दिख रहा है। ओके, तो थर्ड वाला जो सिंबल है वो हमें क्या बता रहा है? नो पार्किंग का सिंबल है, नो पार्किंग, है ना, जिस जगह हमें पार्क नहीं करना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट सिंबल, वो हमें क्या कहता है? हमें लेफ्ट टर्न नहीं लेना है ना। फिर लास्ट सिंबल जो है वो क्या बताता है? लास्ट सिंबल, लास्ट सिंबल हमें क्या मैसेज दे रहा है? लास्ट मैसेज हमें जो, हाँ, नो, लास्ट जो साइन है जो ट्रायंगल में दी है वो हमें क्या मैसेज दे रहा है? ओके, तो ये सारे जो साइंस थे वो सेफ्टी साइंस थे जो हमें हमारी डेली लाइफ में दिखे जाते हैं, ठीक है। ओके, अभी आते हैं वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे हमें कैसे सेफ रहना है? वर्क प्लेस पे हम कैसे सेफ रह सकते हैं? हम खुद का ध्यान कैसे रख सकते हैं? वर्क प्लेस पे हम अपना खुद का ध्यान कैसे रख पाएंगे? अगर हम काम करने के लिए जाते हैं, अगर हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग कैसे काम करेंगे? पहले तो हम खुद की सेफ्टी देखेंगे, है ना। तो आप सेफ्टी में क्या क्या चीजें आप देखोगे वहां पर? अगर आपको खुद का पर्सनल देखना है वहां पर फैक्ट्री में, तो आप कैसे सेफ रह सकते हो? कोई बताएगा? अगर कोई इंसान मशीन ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, मशीन चला रहा है, तो उस दौरान अगर उसको नहीं पता है कि मशीन को कैसे चलाना है, तो वो ऑपरेट नहीं कर सकता है। ओके, ओके, तो मशीन नहीं चला सकता है, वो ऑपरेट नहीं कर सकता है जब उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है। ओके, आगे रोड खराब है, ओके। अच्छा, हम आगे की बात करें। हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे हमारी सेफ्टी को लेके हम बात कर रहे हैं, तो हम वहां पर कैसे सेफ रह सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप जानते हो कि हम वहां पर कैसे सेफ रह सकते हैं? ओके, मैं बताती हूँ कि अगर आपको वहां पर सेफ रहना है, अलर्ट, ओके, अलर्ट कौन सी चीजों से हमें अलर्ट रहना है? अलर्ट कैसे हम रह सकते हैं? जब हम इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में जब हम काम करते हैं, तो वहां पर भी छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, है ना। हाँ, सेफ्टी इक्विपमेंट, ओके, सेफ्टी इक्विपमेंट होता है। सेफ्टी इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा? सेफ्टी इक्विपमेंट में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि हमारे सेफ्टी हैंड ग्लव्स जो हम वहां पर पहन के काम कर सकते हैं, जिससे हमें हाथ में कोई केमिकल्स ना लगे या कोई चीजें हमें हाथ से उससे हम सेफ रहे, है ना। फिर और कौन सी चीजें आती है इक्विपमेंट में? हमारा सेफ्टी हेलमेट होता है ना, हेलमेट आता है। आप अपने जीवन से सभी सुरक्षा खतरों को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें कम कर सकते हैं। यस, राइट, कम कर सकते हैं। कई बड़े खतरों से बचने के लिए सेफ्टी रखना जरूरी है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो कुछ चीजें ऐसी होती है, काम करते समय हम सेफ्टी नहीं देख पाते हैं, है ना। हम कुछ वर्कर्स जो होते हैं जो लोकल एरिया से आते हैं, उन्हें
इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ना। ट्रेनिंग के दौरान उनको जितनी भी ट्रेनिंग्स है सेफ्टी के रिलेटेड बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि मशीन को छूना नहीं है। अगर मशीन को ऑपरेट करना नहीं आता है तो मशीन को मत छुओ। दोनों को आप प्रॉब्लम में ला रहे हो, उससे भी हम मशीन को भी ला रहे हैं, हम खुद भी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, है ना। फिर अगर वहाँ पर अगर बीच में अगर कुछ गिरा है, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर का हम यूज़ कर सकते हैं। अगर बीच में कुछ गिरा है, कुछ ऑयल पड़ा है, तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करना चाहिए हटाने के लिए, है ना। तो अगर वो हम नहीं करेंगे तो कोई भी हमारे एम्प्लॉयज़ जो है काम कर रहे हैं वो वहाँ पर गिर सकते हैं, ठीक है। इससे सेफ रहने के लिए हमारे वहाँ क्या रखा जाता है, कंपनी और फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। तो मेरे पास कई सारे फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स जो हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। पहला जो फायर एक्सटिंग्विशर है जो हम पानी से बुझा सकते हैं, ठीक है, वाटर से हम बुझा सकते हैं, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ कर सकते हैं। और ये फायर एक्सटिंग्विशर हम जहाँ लिक्विड और इलेक्ट्रिकल और मेटल फायर्स जो हो रहा है वो वहाँ पर हम ये यूज़ नहीं करेंगे। फिर सेकेंड जो आता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, पाउडर फॉर्म में होता है। तो इस दौरान हमें जो इलेक्ट्रिकल फायर्स जो होते हैं ना उसमें हम ये पाउडर फॉर्म वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जो फोम का होता है, फोम का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो वो फोम का फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो हम सिर्फ लिक्विड फायर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर कई टाइप्स के होते हैं और ये इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिकल और मेटल फायर में कभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो सिर्फ लिक्विड और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए ही होता है। तो आप कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर उसके ऊपर जो लिखा होता है इंफॉर्मेशन पढ़ के ही आप यूज़ करिए, ठीक है। तो ये थे सारे टाइप्स फायर एक्सटिंग्विशर के, ओके। अगर छोटा एक्सीडेंट हुआ है तो आप क्या करोगे? फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए? One has to know why are we stressing on safety and the importance of safety rules. Yes sir, correct. अगर हम छोटे एक्सीडेंट जो होते हैं, हम लोग बड़े एक्सीडेंट्स के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर छोटे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई जानता है? अगर छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, तो रखा होता है फर्स्ट एड बॉक्स, जिसे हम फर्स्ट एड देते हैं, राइट। फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें होती है जो पेशेंट को दी जाती है ना। तो ये सारी चीज़ उसको तुरंत ज़रूर होती है तो उस टाइम पे दी जाती है फर्स्ट एड, ठीक है। और फर्स्ट एड तभी अप्लाई करना जब जो उसको जो हर्ट हुआ है, जो लगी है चोट, वो छोटी हो, उस टाइम पे हम फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मेडिकल किट रखनी चाहिए। आप कहीं भी जाओ मेडिकल किट साथ में होना ज़रूरी है, ओके। बकेट भी ओके। फर्स्ट एड बॉक्स, हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है साथ में, ओके। तो जो हम इंडस्ट्री में जो हम इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं पीपीई। पीपीई का कोई फुल फॉर्म जानता है? कोई फुल फॉर्म बताएगा पीपीई का? यूज़ करने का तरीका। पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है?
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, ठीक है, जो हम लोग खुद के यूज़ के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो हमारी बॉडी को जो कवर करता है उसे हम पीपीई कहते हैं, ठीक है। वैसे 2 टाइप के पीपीई होते हैं। मैम चार्ट उल्टा दिखता है, ओके। वैसे 2 टाइप्स के पीपीई होते हैं, एक नॉन रेस्पिरेटरी वाला होता है और एक रेस्पिरेटरी वाला होता है, ठीक है। जो नॉन रेस्पिरेटरी जो होता है उसमें हम हमारी बॉडी को, एक्सटर्नल बॉडी को कवर करने के लिए, हाँ, हमारे बॉडी को कवर करने के लिए हम लोग ईयरफोन्स लगाते हैं, फिर सेफ्टी शूज़ पहनते हैं बाहर, है ना। फिर हम लोग मास्क पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, तो ये सारी चीज़ें हम पहनते हैं। तो रेस्पिरेटरी पीपी क्या होता है, उसमें कई तरह के मास्क होते हैं। एक तो हाफ फेस मास्क होता है, पूरा फेस मास्क होता है, और आधा मतलब उस टाइप के होते हैं जिसे हम 15 से 30 मिनट तक हम उसे रख सकते हैं, ठीक है। 15 to 30 मिनट्स उसको हम पहन के रख सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी को कोई हार्म ना हो, है ना। ओके, तो अब आती है बारी हाइजीन की। हाइजीन, ओके। आप लोग कैसे हाइजीन को मेंटेन करते हो? आप स्वच्छता को कैसे मेंटेन करते हो? जब हाइजीन की बारी आती है तो हम क्या सोचते हैं? अगर हम हाइजीन की बात करें तो क्या आप बताओगे कि हाइजीन कहाँ कहाँ हम मेंटेन कर सकते हैं? हाइजीन, अच्छा, ओके। जितना भी हमारा सराउंडिंग्स हो वो पहले अच्छे से रखो, साफ, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं होगा। फिर होता है हमारा जो बॉडी जो होता है, पर्सनल हाइजीन, है ना। हमारे बॉडी को पूरी तरीके से साफ रखो, ठीक है। जैसे कि डेली आपको 2 बार ब्रश करना है, ठीक है। 2 बार ब्रश करते हो खाने से पहले, तो मॉर्निंग में करते हो, और फिर आपको सोने के बाद जब जाते हो तब उस टाइम पे आप सोने से पहले ब्रश करते हो, है ना, जैसे कि सामने वाले को स्मेल ना आए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और क्या क्या चीज़ें करते हो बॉडी को अच्छे रखने के लिए, और आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमारा सब मतलब क्लीन रहे और हम अच्छे से स्वस्थ रहें? ओके, सिर्फ क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं। अगर हम कचरा भी कहीं पे फेंकते हैं, है ना, कचरा भी हम लोग फेंकते हैं, कहीं पे भी फेंक देते हैं, तो उसे प्लीज़ डस्टबिन में डालो, बिकॉज वो कचरे को फेंकने से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। हैंड वॉश करते रहे, येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड वॉश 20 सेकेंड्स अगर आप रोज़ करोगे, जितनी बार आप करते हो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। हैंड वॉश कब करना चाहिए? हैंड वॉश हम कब करना चाहिए? हम कब कब करते हैं हैंड वॉश? जैसे कि जब हम कुछ खाना पका रहे हैं उससे पहले हमें हैंड वॉश करना चाहिए, ठीक है। फिर हमें जब हम खाना खा रहे हैं उससे पहले भी हैंड वॉश करते हैं, और खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करते हैं। यस, करेक्ट। यूज़ हैंकरचिफ का यूज़ करें। हाँ, जैसे कि अभी लॉकडाउन है ना। अगर यहाँ पर लॉकडाउन है तो हमें हाइजीन कैसे रहना है ये सोच के चलो, तो आप खुद मतलब हेल्दी रहोगे। 2 टाइम्स बात, यस। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो, जैसे कि हमने कुछ चीज़ें छुई है, ठीक है, हमने कुछ ऑब्जेक्ट को छुआ है, तो हमें नहीं पता है वहाँ पर कितने सारे रोग होते हैं। कुछ
मतलब वहाँ पर बोला जाए तो मॉस्किटोज़ भी वो उसको छूते हैं ना, मॉस्किटोज़, फ्लाइज़ जो होते हैं वहाँ पर घूमते रहते हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि वो लोग कितना डिज़ीज़ लेके आते हैं। तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है, किसी भी हम चीज़ को छूते हैं तो छूने के बाद ही हैंड वॉश कर लिया करो, है ना। फिर आता है, खाने की बात आती है, डेटॉल यूज़ करें, ओके, सैनिटाइज़र यूज़ करो, सोप यूज़ करो, डेटॉल अच्छा है, ओके। खुद साफ रहो और घर को साफ रखो, यूज़ डस्टबिन, ओके। और कौन सी चीज़ें हो सकती है? हैंड वॉश, खाना बनाने से पहले, हाँ हाँ प्रीति, यस, ओके ओके। अभी हम बात करें तो फूड, ठीक है, हम खाने की बात करते हैं, फूड हाइजीन। तो उसमें आप कैसे हाइजीन रख सकते हो? जब हम खाना बना रहे हैं तो आप कैसे क्लीननेस मेंटेन कर सकते हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हमको पता नहीं होता है, बट जो हमारे आसपास जो पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो खाना खुला रखने से भी हमें बीमारी हो सकती है, क्योंकि वही खाना अगर हम खा रहे हैं तो फिर हम नहीं हमारी लाइफ अच्छी से नहीं जी पाएंगे। अगर खाना खुला है तो हम लोग उसे ढके अच्छे से, अदरवाइज आपके पास ढकने की चीज़ नहीं है तो उससे आप कोई क्लोथ हो तो उससे ढक के रखिए, ओके। हाँ, अभी तो हम सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं ना, सोशल डिस्टेंस रह रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस क्यों लोग रख रहे हैं? अगर सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो जैसे कि लॉकडाउन में हम लोग सोशल डिस्टेंस रहने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम ये डिस्टेंस क्यों रख रहे हैं? Yes, wash all the packages, things that you buy from outside. Correct. Okay, wash vegetables and fruits. सही है. Always cover your food. Okay. हाँ, सोशल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ मैं. सोशल डिस्टेंस हम जो रख रहे हैं उसका रीज़न क्या है? ये समय हम लोग जब जहाँ लॉकडाउन है ना, तो यहाँ पर ऐसी एक चीज़ जो है, जो हम लोग सोशल डिस्टेंस रह रहे हैं, इवन घर वालों से भी हम दूर रह रहे हैं, है ना। तो इस टाइम ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस जो हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि हमें नहीं पता कि उसको कोई बीमारी है ना। सामने वाले को हमें नहीं पता कि उसको कोई बीमारी है, तो हम उस टाइम पे प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं? अभी तो आपको ये भी पता होगा कि हेल्पलाइन भी आ रही है, आरोग्य सेतु करके, है ना। आरोग्य सेतु में आप लोग खुद का चेकअप, हेल्थ का चेकअप कर सकते हो, उसे भी कई जानकारी ले सकते हो, ओके। वेजिटेबल वॉश, ओके। हम सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस हमें रखना चाहिए, तो किस तरीके से रखना चाहिए? कितना दूर होना चाहिए, हमारा अंतर जो है कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 2 मीटर का इट्स इनफ डिस्टेंस, ओके। हम 1-2 मीटर का हम डिस्टेंस रख सकते हैं, है ना, बिकॉज हमें नहीं पता है कि उस इंसान को क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, तो वैसे हम ऐसे सेफ रहेंगे अगर हम सोशल डिस्टेंस रखेंगे तो, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है, आपको पता है कि जब भी कोई बाहर कोई ज़रूरी चीज़ें अगर लेने जा रहा है तो वो मास्क पहन के जाता है ना, मास्क पहन के जाता है। तो ये मास्क पहनने से क्या ये दूर हो जाएगा जो वायरस, वो हमें एंटर नहीं हो सकता है? फॉर अवर एंड अदर्स, ओके। ये जो मास्क जो है, क्या मास्क से हम सेफ रह सकते हैं? मेरा ये मानना है, अगर हम मास्क पहन के भी अगर निकलते हैं तो हम तभी भी हम सेफ नहीं है, क्योंकि
हम जो मास्क हम पहनते हैं ना, तो वो सिर्फ जो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना उसी को ही वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। बाकी हमारी फुल बॉडी इतनी कवर नहीं होती है, तो वहाँ पर भी हमें लग सकता है। तो इसलिए हमें ये सोशल डिस्टेंस में रहना ज़रूरी है, क्योंकि मास्क पहनने के बाद भी हम लोग सेफ नहीं हैं। तो आप दुपट्टे से कवर कर सकते हो, हमारी जो चुन्नी जो होती है वो कवर कर सकते हो। फिर कुछ लोग हैंडकरचिफ यूज कर रहे हैं, वो हैंडकरचिफ भी आप यूज कर सकते हो, है ना। बहुत सारी चीजें जो आप यूज कर सकते हो, पर प्लीज आपको आपके जब तक जरूरत ना हो तब तक आप बाहर मत निकलिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक था। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स, ओके। और हमारा एक क्वेस्ट ऐप है जो आप उसमें बहुत सारे कई सेशंस आप देख सकते हो, वहाँ से आप कुछ अच्छा सीख भी सकते हो, है ना। तो आप क्वेस्ट ऐप का ज़रूर यूज़ करें, और प्लीज़ जब तक हो सके तब तक घर में सेफ रहे, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, ओके। तभी हम ये कोरोना से हम फाइट कर पाएंगे, है ना। अच्छा, किसी को क्वेश्चंस है? कोई क्वेश्चन है किसी को, कोई डाउट है? एयरबोर्न डिजीज होती है, हाँ, ये भी डिजीज स्प्रेड हो सकती है। अगर जब आप खांसते हो और हैंडकरचिफ का यूज़ नहीं करते हो, तो हवा में फैलती डिजीज जो होती है वो एयरबोर्न डिजीज होती है, जो हमें हो सकती है, ओके। ओके, तो आप लोग, मेरा सेशन यहीं तक का था। तो इसके बाद आप लोग क्वेस्ट ऐप का यूज़ करिए, इवन आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड करके उसका भी यूज़ करिए, तो आप उसमें आपका मेडिकल चेकअप भी होता है ना, कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो प्लीज़ यूज़ देम। थैंक यू एवरीवन, बाय।